माता सीता प्रभु को जयमाल पहना रही हैं। प्रभु श्री राम शर्मा रहे हैं। सही से पकड़ ले प्रभु। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कमली नयन को पहनाओ जयमाला। श्री रघुवरी कोमल कोमल को पहनाओ जयमाला। पहनाओ जयमाला। माता सीता पहनाएंगी। श्री रघुवरी कोमल कमल नयन को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ अब राम जी बोलिए रामचंद्र की जय। प्रभु एक ही आसन पर बैठ जाते हैं। फिर जनक जी ने अपने छोटे भाई की तीनों पुत्रियों का विवाह। जय हो। हे ऋषिवर, हे ऋषिवर, मैं राजा चक्रवर्ती सम्राट से कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं ये अनुरोध करूं। कैसा अनुरोध? राजन, हे ऋषिवर, मेरे समीप के नाते में 3 कन्याएं और हैं और महाराज के 4 पुत्र हैं। 3 पुत्रियां, 3 पुत्र अभी विवाह के लिए शेष हैं। मैं उनसे अनुरोध करूं कि उन तीनों पुत्रियों का विवाह इन तीनों राजकुमारों से हो जाए तो हमारा नगर और हम सभी धन्य हो जाएं। अरे राजन, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। इसमें विलंब ना करिए और अभी आप राजा की आज्ञा ले लीजिए। हे चक्रवर्ती जी, ये विदेहराज, मैं आपसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ। आग्रह नहीं विदेहराज, निसंकोच कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हे चक्रवर्ती जी, मेरे समीप के नाते में 3 कन्याएं और हैं। मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति। हे चक्रवर्ती जी, मैंने विचार करके देखा, अपने गुरु से भी चर्चा की, फिर मैंने निर्णय लिया कि आपके समक्ष ये बात रखी जाए और वह है कि मांडवी आपके पुत्र भरत के लिए समुचित रहेगी और आपके पुत्र लक्ष्मण के लिए देवी उर्मिला उचित है और सबसे छोटे पुत्र शत्रुघ्न के लिए हमारी छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति शोभायमान पाएगी। यदि अगर आप मेरा आग्रह स्वीकार करेंगे, इस सेवक का
निवेदन स्वीकार करें तो बड़ी कृपा होगी। विदेहराज, ये निवेदन नहीं है। ऐसा कहकर आपने तो मुझे मान दिया है। मेरे चारों कुमार मिथिला में ब्याहे, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? क्या वह कन्याएं यहाँ पर उपस्थित हैं? हाँ चक्रवर्ती जी, वह कन्याएं यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अभी आज मेरी स्वीकृति है, मंगल कार्य में विलंब न करते हुए ये सभी पुत्र आपके ही हैं। धन्य है आप, और धन्य हुई है आज ये मिथिला नगरी, जिसमें बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। 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 बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बनेंगे शीश का सहरा, बनेगी घूंघट से है उलझा। बनेंगे शीश का सहरा, बनेगी घूंघट से उलझा। उलझने उलझने वाली लड़ियों का नजारा हम भी देखेंगे। उलझने वाली लड़ियों का नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बनने का हाथ का कंगना, बन्नी की मेहंदी से है उलझा। बनने का हाथ का कंगना, बनी की मेहंदी से उलझा। बिखरने वाले रंगों का, बिखरने वाले रंगों का नजारा हम भी देखेंगे। बिखरने वाले रंगों का नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बनेंगे चरणों की मेहंदी, बन्नी के नूपुर से है उलझी। बनेंगे चरणों की मेहंदी, बनी के नूपुर से उलझी। उलझने वाले घुंघरू का, उलझने वाले घुंघरू
सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया लाल लाल चंदन सोहे भाले के सखिया लाल लाल चंदन सोहे भाले के सखिया दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया श्यामल श्यामल गोरे गोरे श्यामल श्यामल गोरे गोरे मौरिया कुंडली सोहे कटेबा मौरिया कुंडली सोहे कटेबा काली घुंघरारे याके जुलमी नयनवा हरी कारी रचनारे जुलमी नयनवा चंदन सोहे इनके भार सखिया लाल चंदन सोहे इनके भार सखिया चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान है श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान है नदी का इधर को नल ना कान है अतिया नदी का इधर ना कान है ओ वाले लाल चंदन सोहे इनके भार चंदन सोहे
सेवकों, जी महाराज। अब सभी के भोजन की व्यवस्था की जाए, सबको सुंदर सुंदर पकवान खिलवाए जाए। हे राजन, हे चक्रवर्ती जी, मैंने विचार किया कि सभी को स्वादिष्ट पकवान मिले, परंतु प्रारंभ हम दाल और चावल से करेंगे। सुरपोधन सुरभि सरस। हे चक्रवर्ती जी, मैंने विचारा मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त, रक्त से इस निकता बड़े, सो जेवनार निमित्त। और हे चक्रवर्ती जी, वाह विजयराज वाह, आप ये सब कहाँ से खोज कर लाते हैं? कितना सुंदर, कितना अध्ययन है आपका। हे चक्रवर्ती जी, धन्य है आप। जब भोजन ऐसे बने रहे सब बोल, और पूड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी हो, दाल और चावल मिलाकर खाने वाली वस्तु। इसलिए प्रारंभ उसी से किया जाए, फिर सारे सुंदर पकवान सभी को प्राप्त हो। धन्य है। भोजन में भी ऐसा उत्तम भाव, ऐसे सुंदर विचार कि हम कोई तोड़ने का कार्य ना करें, मिलने का कार्य करें। ऐसे विचार संसार में जिस मनुष्य में भी आ जाएंगे, उसका कल्याण ही कल्याण होगा, और इस मृत्यु लोक में आकर वह परमानंद को प्राप्त होगा। आप धन्य हैं विजयराज, कितनी सुंदर बात आज आपने कही। राजन, अवसर है ही ऐसा है, वह है आज सुंदर मिलन का। आज हमारी 4 पुत्रियां आपका के 4 पुत्रों से विवाहित हुई हैं, उनका मिलन हुआ है। इसीलिए भोजन भी मिलन से प्रारंभ हो। आइए सभी को सुंदर सुंदर पकवान प्राप्त हो। अब बैठ गई है जो नार जनक जी के अंगना। गई है जो नार जनक जी के अंगना। अब बैठ गई है जो नार जनक जी के अंगना। बैठ गई है जो नार जनक जी के अंगना। अब बैठी गई है जो नार जनक जी के अंगना। अब बैठ गई है जो नार जनक जी के अंगना। सबने डोले लिए हाथ में गरुआ। 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 धीरे धीरे खाओ बराती और ये उतरी लड़ुआ। जनक जी के अंगना। बैठ गई है जो नार जनक जी के अंगना। अब बैठ गई है जो जनक जी के अंगना। बैठ गई है जो नार जनक जी के अंगना। कहाँ खोए आई गोरी नवल बिछुआ रे, कहाँ खोए
भैया ढूंढे बिछुआ 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 ओ मामा ढूंढे बिछुआ बिछुआ उनकी पूनम ढूंढे खसम रसिया रे कहाँ खोया रे कहाँ खोया गोरी धवल बिछुआ रे कहाँ खोया रे मामा ढूंढे छुआ बिछुआ जुआ ढूंढे छुआ बिछुआ उनके घर में ढूंढे खसम रसिया रे कहाँ खोया रे कहाँ खोया रे गोरी धवल बिछुआ रे कहाँ खोया रे भैया ढूंढे छुआ बिछुआ भैया ढूंढे छुआ बिछुआ छुआ बिछुआ छुआ बिछुआ छुआ दीपक ढूंढे छुआ बिछुआ उनकी दीना ढूंढे खसम रसिया रे कहाँ खोया रे दीना ढूंढे खसम रसिया रे कहाँ खोया रे कहाँ खोया रे गोरी धवल बिछुआ रे कहाँ खोया रे मंत्री जी ढूंढे छुआ बिछुआ मंत्री जी ढूंढे छुआ बिछुआ उनकी मंत्राणी ढूंढे खसम रसिया रे कहाँ खोया रे कहाँ खोया रे गोरी धवल बिछुआ रे कहाँ खोया रे सब कोई ढूंढे छुआ बिछुआ सब कोई ढूंढे छुआ बिछुआ 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 सब कोई ढूंढे छुआ बिछुआ उनके घर में ढूंढे खसम रसिया रे कहाँ खोया रे कहाँ खोया रे गोरी धवल बिछुआ रे कहाँ खोया रे कहाँ खोया रे गोरी धवल बिछुआ रे कहाँ खोया रे शिकार दानी छोटी हाय दैया दैया शिकार दानी छोटी हाय दैया दैया शिकार दानी छोटी हाय दैया दैया हमरे खेत में आलू आलू 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 रखू चाचा हमारे लाला चालू हाय दैया दैया हमारे लाला चालू हाय दैया दैया सिंगार रानी छोटी हाय दैया दैया मेरे गिलास में मौसमी को जूस मेरे गिलास में मौसमी को जूस मंत्री का जूस हाय दैया दैया मंत्री का दैया दैया शिकार दानी छोटी हाय दैया दैया हमारे खेत में जीरो जीरो 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 दीपक भैया जीरो हाय दैया दैया शिकार छोटी रानी छोटी हाय दैया 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 दैया
रैया बलैया मचा लई लई रैया बलैया मचा लई लई। बलैया मेरे बाबू पे बैठी हो, बलैया मेरे बाबू पे बैठी दैया रे दैया बाबू का बजा ले दैया, बाबू का बजा ले दैया रे दैया बलैया मचा लई लई। दैया, बजा ले। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं उससे, पल भर में कैसे बदलते हैं उससे। अब तो हर इंसान गाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात पैरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात पैरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन मेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन। ओ मुश्किल अश्कों को छुड़ाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। कई दिनों तक इस तरीके के उत्सव हर्षोल्लास बना रहा पूरे जनकपुरी में। सभी अयोध्यावासी और जनकपुरवासी इस शुभ अवसर को साथ साथ मिलकर मना रहे हैं, लेकिन समय बीतता जाता है और वह समय आ जाता है जब बेटी की विदा होने होती है। जैसे ही कई बार ऐसा हो चुका है, महाराज दशरथ महाराज जनक से कहते हैं बहुत समय बीत चुका है, मुझे अब अयोध्या जाना है, राजकाज देखना है। लेकिन महाराज जनक हर बार उनके पैरों में गिर जाते हैं, आग्रह करते हैं। कुछ दिन और ऐसे समय बीतता चला गया, लेकिन आज वो समय आ गया जब उन्हें अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपनी बेटी की विदा देनी है, बेटी को विदाई करानी है। माता जानकी को देखते हैं, सारे नगरवासी, सारे नर नार जितने भी माता जानकी को देखते सभी दुखित हो जाते हैं। प्रेम विवश नर नारी सब सहित सकिन सहित निवास, मानो कीन विदेह पुर करुणा विरह निवास। सभी दुखी हैं। महाराज जनक
सिय बिनु धीरता भागी रही कहावत परम विरागी। माता सीता को देखते हैं तो धैर्य खो देते हैं और लीन रायुत विदेहराज, कहिए चक्रवर्ती जी, आपकी जनकपुरी में तो ऐसे उत्सव का माहौल है, प्रतीत ही नहीं होता कि अयोध्या से आए हुए इतना समय व्यतीत हो गया। प्रतिदिन आपके सेवक स्वादिष्ट व्यंजनों को सभी बारातियों को परोसते हैं और सभी उसमें आनंदित हैं। नृत्य, गान, मंगल गान, नगर की सजावट, नगर की शोभा देखते ही बनती है। मन ऐसा हो गया कि मानो समय ठहर गया हो। ऐसा लग रहा है आकाश मार्ग में सूर्य देव ने अपना रथ रोक दिया हो, समय अपनी जगह रुक गया हो और शुभ समय जब भी आता है तो पता ही नहीं लगता कि कब कट जाता है। ऐसे ही इतना समय व्यतीत हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा। परंतु प्रत्येक कार्य की अपनी समय सीमा होती है, मर्यादा होती है। आपके बार बार आग्रह करने पर, आपके प्रेम के वशीभूत होकर मैं इतने दिनों से रुकता रहा। परंतु हे विदेहराज, अयोध्या में चारों कुमारों की माताएं उनके आने की बाट जोह रही हैं। माताएं अपने पलक पावड़े बिछाकर अपने कुमारों के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो हे विदेहराज, अब मुझे आप विदा कीजिए। आखिर एक दिन तो आपको विदा करना ही है। आप अपना मन छोटा ना करें। हम आपसे आपकी पुत्री नहीं, अपनी पुत्र वधू के रूप में अयोध्या की भावी महारानी लेकर जा रहे हैं। आने वाले समय में सीता अयोध्या की महारानी होगी। तो जनक राज, आप प्रसन्न मन से हम सभी को विदा कीजिए। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुना जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। हे चक्रवर्ती महाराज, मैं आपकी किस प्रकार बड़ाई करूं? हे चक्रवर्ती महाराज, मैं आपकी किस प्रकार बड़ाई करूं? महाराज, आपने मुझे सम्मान दिया और आपने सत्य कहा। हर एक कार्य की समय सीमा होती है। मैंने आपको यहाँ पर रोके रखा,
आपको जबरदस्ती रोका, पूरा प्रयास किया, आपका यथोचित सम्मान हुआ और पूरा प्रयास किया कहीं भी आपके मान को कोई क्षति ना पहुंचे। और सत्य ही कहा कि आखिर पुत्री को एक ना एक दिन पिता का घर छोड़कर अपनी ससुराल जाना होता है। और आज वह शुभ दिन है, परंतु चक्रवर्ती जी, एक पिता के लिए अपनी पुत्री को पालना, पोसना, सभी स्नेह देना और उसको ससुराल भी भेजना, उसका विवाह करना, आज वही अवसर है कि मेरी पुत्री अपनी ससुराल जाएगी। बड़े भाग्य है इस जनक के कि उसकी पुत्री को अयोध्या जैसा नगर मिला, चक्रवर्ती महाराज जैसे ससुर मिले और राम जैसा पति मिला। मैं तो धन्य हूं। मेरे भाग्य की सराहना तो सहस्त्रों शेष कल्पों तक करे तो शायद ना कर पाएंगे। और यही राम के गुणों को लेकर सहस्त्रों शेष कल्पों तक राम के गुणों की गणना करें तब भी संभव नहीं। ऐसा दामाद मुझे मिला और साथ ही मेरी चारों पुत्रियां आपके घर बहू बनकर जाएगी। उनसे यदि सेवा में कोई चूक हो तो उनको क्षमा करिएगा। वह नादान पुत्रियां हैं, पाल प्यार में पली बड़ी हैं, राजमहल में फंसी हैं और वह सेवा कार्य भली भांति नहीं जानती हैं। अभी मेरी पुत्रियां नादान हैं। यदि कोई उनसे चूक हो तो इस जनकराज को अभूत समझकर उन पुत्रियों को क्षमा करना, ऐसा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। विधिराज, आप अपना मन छोटा ना करें। अयोध्या में सीता को और आपकी चारों पुत्रियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वह जब चाहे जनकपुर आ जा सकती है। सेवकनी हमारे चारों पुत्र वधुओं की सेवा में रहेंगी। उनको मैं किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। आप महलों में जाकर प्रसन्न मन से विदा की तैयारी कराइए। ठीक है राजा। हे पुत्री सीते, आज वह अवसर आ गया जब तुम्हें ससुराल जाना होगा। परंतु इस पिता की सीख को बनाए रखना पुत्री।
अभी तक तुम्हारे ऊपर एक परिवार की जिम्मेदारी थी, परंतु आज तुम्हारे ऊपर दो दो घरों की जिम्मेदारियां हैं। पुत्री, सास ससुर की सेवा करना, सेवा का अर्थ तुम्हें भली भांति पता है। अर्थात किसी चीज की आकांक्षा हो और वह कहने से पहले पूर्ण हो जाए, यही सेवा है। तो पुत्री, तुम्हारे सास ससुर को भली भांति सेवा करना, पति का रुख देखकर उसी प्रकार उनसे बात करना। पुत्री, ये ध्यान रहे, तुम्हारे पिता का सम्मान इस जगत में बना रहे, महाराज के नजरों में तुम्हारे पिता का सम्मान कम ना हो। हे पुत्री, तुम्हें यही शिक्षा दूंगा कि अपना पतिव्रत धर्म भली भांति निभाना। तुम उस परिवार में बहू बनकर जा रही हो सकता है तुम्हारे सास ससुर तुम्हें पुत्री बनाकर रखें, परंतु तुम पुत्री बनने का प्रयास ना करना। तुम बहू बनकर रहना। परिवार में तभी दिखती है जब पुत्री वहां पर अपने ससुराल में बहू बनकर रहे और सास ससुर परिवार वाले उसको पुत्री का स्नेह दें। ये सीख हमेशा याद रखना। ये देवी सुनैना, पुत्री को विदा के लिए तैयार करो। अब उसको पराए घर जाना है और हमारी चारों पुत्रियों को खूब सजाकर भली भांति तैयार करो और सभी को पतिव्रत धर्म की भली भांति शिक्षा दो। हे राम, मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी बनकर जा रही है। वह सेवा भाव नहीं जानती, बहुत नादान है। उससे कोई चूक हो तो उसको क्षमा करना। और राम, मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूं? तो स्वयं वेदों ने जिन्हें नेति नेति कहकर गाया है, वेदों ने जिनकी प्रशंसा की है, जिनके गुणों का गान वेद और सहस्त्रों शेष भी नहीं कर सकते, मैं उन्हें क्या शिक्षा दूं? तुम तो स्वयं में अत्यंत गुणवान हो, सीरीवान हो। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि इस जनक का मन आपके चरणों में हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे। मेरी पुत्री आपको समर्पित है।
आज का ये शुभ दिन मैं आपके ही कारण देख पा रहा हूं। हे ऋषिवर, आप इन दोनों राजकुमारों को यहां लाए। उन्होंने धनुष से भंग किया। उन्होंने धनुष का खंडन किया, जिसके आधार पर पुत्री सीता का विवाह निश्चित था और वह विवाह हुआ। मेरा धनुष यज्ञ पूर्ण हुआ। और राजन, आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें। महाराज दशरथ बहुत उदार हैं। वे आपकी पुत्री को अपनी ही पुत्री जानकर प्यार से रखेंगे। महाराज, आप किंचित मात्र भी चिंता ना करें। यह आपका सौभाग्य है। हे ऋषिवर, धन्य है आप। हे विदेहराज, आज आपके लिए बहुत शुभ दिन है। राम और सीता को तो मिलना ही था,